नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लिमिटेड के बारे में, जिसका नाम चेंज हो गया है। पहले दोस्तों इस कंपनी को जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब नाम चेंज करके इसका इटर्नल लिमिटेड नाम कर दिया गया। इटर्नल लिमिटेड ऑपरेटेड एंड द इंटरनल पोर्टल कनेक्टिविटी यूजर्स, रेस्टोरेंट पार्टनर्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स। तो दोस्तों जिस प्रकार का इसका बिजनेस है वो अलग अलग यूजर्स को जोड़ती है, रेस्टोरेंट पार्टनर्स को जोड़ती है और डिलीवरी पार्टनर्स को जोड़ती है और आपस में दोस्तों जोड़कर ऑफरिंग फूड डिलीवरी मतलब फूड को डिलीवर करने का काम करती है। रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग एंड फार्म टू फोक सप्लाइज थ्रू इट्स वेरियस सेगमेंट्स एंड इंक्लूडिंग जोमेटो एंड ब्लिंकिट्स। दोस्तों इसकी दो सब्सिडीज कंपनियां हैं जिनको दोस्तों हम ब्लिंकिट के नाम से जानते हैं, और इसका जब से नाम चेंज हुआ है, जो पहले दोस्तों कंपनी जोमेटो नाम से जाना जाती थी, अब इसको इटर्नल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है ब्लिंकिट लिमिटेड। ये भी दोस्तों काफी चर्चा का विषय फिलहाल के सेशन में बनी हुई है। तो दोस्तों हमने कंपनी के फिलहाल के सेशन में जो कुछ कंपनी के ओवरव्यू थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम कंपनी के दोस्तों जो न्यूज निकल कर आई है हिंदुस्तान टाइम्स से, उसको अपने हिसाब से समरी करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, एजुकेशनल नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और दोस्तों लर्निंग पर्पज से। तो दोस्तों आइए कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशनल लर्निंग इंफॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई कि फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी जोमेटो, जिसको पहले दोस्तों जोमेटो के नाम से ही जाना जाता था लेकिन अब नाम चेंज कर इटर्नल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसकी और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल पर जीएसटी विभाग ने, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसने दोस्तों एक बड़ी कार्रवाई की है। करीब 40 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का नोटिस दोस्तों फिलहाल के सेशन में इनको कहा जाए तो जारी हुआ है। आखिर मामला क्या है और शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ सकता है, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों यदि जाने तो जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई का ये नोटिस कंपनी को 25 अगस्त को रिसीव हुआ था। यह मांग जुलाई 2017 से 2020 की अवधि के लिए की गई थी। इस नोटिस में शामिल ये है कि 17.19 करोड़ रुपए का टैक्स, 21.42 करोड़ रुपए का ब्याज और 1.71 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी कुल मिलाकर कंपनी को लगभग 40.33 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का नोटिस कहीं ना कहीं टैक्स विभाग से, जो जीएसटी विभाग है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, उससे इस पर दोस्तों उनको नोटिस रिसीव हुआ है। अब कंपनी इटर्नल के पास जोमेटो, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट और हाइपर शोर के 4 बड़े बिजनेसेस हैं। दोस्तों अपने बड़े बड़े बिजनेसेस को कंपनी अब होल्ड करती हुई देखने को मिल रही है। खबर सामने आने के बाद शेयरों में थोड़ी सी हलचल देखने को मिली। एनएससी पर इटर्नल अर्थात जोमेटो लिमिटेड का शेयर 317.30 रुपए के आसपास खुला। दिन में 320 रुपए पॉइंट 70 पैसे के आसपास कंपनी का शेयर चढ़ा भी सही, और सुबह करीब 11 बजे 319.50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी लगभग 0.22% के आसपास की, जिसमें आधा परसेंट से भी कम की बढ़त के साथ कंपनी का जो शेयर है वो बंद होते हुए देखा। अब दोस्तों कंपनी के स्टैंड्स की बात करें तो इटर्नल लिमिटेड, जिसको हम जोमेटो के नाम से भी जाना करते थे, उसका कहना है कि उनके पास अपने पक्ष में मजबूत कानूनी आधार है। मतलब वो एक अपने अलग ही दोस्तों कहा जाए तो लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कंपनी के वकीलों ने भी माना है कि ये केस उनके पक्ष में जा सकता है। अब क्यों जा सकता है वो दोस्तों आगे आने वाली न्यूज में पता लगेगा, लेकिन इसी कारण कंपनी के इन आदेशों के खिलाफ अपील करने की दोस्तों इनकी तैयारी चल रही है, जो कि ये हायर कोर्ट में अपील भी करेंगे। अब कंक्लूजन कंपनी में ये निकल कर आता है, तो दोस्तों अभी मामला अपील में जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि आगे क्या फैसला आता है। फिलहाल इतना साफ है कि जो जीएसटी विभाग से या जीएसटी डिपार्टमेंट से इनको जो टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है, इस कार्रवाई का असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। फाइनली डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहूँ कि यह वीडियो केवल आपको शैक्षणिक और समाचार उद्देश्य से बनाया गया, मतलब न्यूज और एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। यदि आपको निवेश करना है तो दोस्तों अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछकर ही निवेश कीजिएगा। हमने फिलहाल के सेशन में यहाँ पर आपको जो फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई थी हिंदुस्तान टाइम्स से, उसको समरी करके आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा फिलहाल के सेशन में जो न्यूज का एनालिसिस डिस्कशन है उसका। अब हम कंपनी के फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट निकल कर आए हैं उसको एजुकेशनल लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आइए कंपनी से फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल चार्ट है उसको एनालिसिस कर लेते हैं।
टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए आपको वीकली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं और फिलहाल के सेशन में दोस्तों इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इलीट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में इसका दोस्तों प्राइस जो है वो मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो जब भी प्राइस यहाँ पर मोमेंटम में इसने किया है तो जब प्राइस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर नीचे की साइड जो इसकी कैंडलस्टिक आई है जहां पर इसने सपोर्ट लिया है, जैसे कि मैं इंडिकेट करके बता रखा है, जैसे यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रायंगल पैटर्न की जो नीचे की साइड की सपोर्ट लाइन है वो इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में निकल कर आती है। अब दोस्तों ऊपर की साइड की बात करें तो जब से प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, क्योंकि सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की साइड गया तो करेक्टिव वेव भी तो आई होगी, कंपनी के शेयर में गिरावट भी तो आई होगी, कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक नीचे गिरी भी तो होगी। तो दोस्तों वहीं से रेजिस्टेंस आया है, जैसा कि आपको फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस नीचे आया, रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस अभी कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस फिलहाल के सेशन में स्टॉक मार्केट में 313 से 315 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस का मोमेंटम जब भी होगा ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो होगा ही सही। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल कर आ सकता था वो 297 का था, जिसको दोस्तों इसने ब्रेक कर दिया है और ऊपर की साइड अब 328 से 330 का सेकंड रेजिस्टेंस इसका फिलहाल के सेशन में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि मार्केट में प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता और वॉल्यूम नीचे की साइड का आ जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नीचे की साइड यदि गिरता है और अपने ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए नीचे की साइड निकल कर आएगा और 235 से 230 का होगा। यदि प्राइस एक बाउंस बैक करके फिर नीचे की साइड जाता है तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए 196 से 190 का लेवल निकल कर आ सकता है। तो दोस्तों इन दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से आपको बताने का प्रयास किया है और किस हिसाब से इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो सब मैंने आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किया। अब दोस्तों यदि टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट फिलहाल के सेशन में प्राइस ये जो ब्लू कलर की लाइट ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों ये 9 डे की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट जो कि ब्लैक कलर की लाइन है इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है। और दोस्तों वॉल्यूम्स को यदि आइडेंटिफाई करने का यहाँ प्रयास करें तो वॉल्यूम्स में कभी कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं। दोनों की पोजीशन कहीं ना कहीं दोस्तों राइवल वाली है, कभी सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं तो कभी बायर्स ज्यादा आ जाते हैं, उस प्रकार की पोजीशन है। लेकिन यदि वीकली चार्ट में पिछले 4 से 10 सप्ताह के आसपास देखा जाए तो थोड़ा सा बायर्स का डोमिनेशन, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो बड़ी कैंडल्स तो दोस्तों वॉल्यूम लेवल पर बायर्स की बनी है, तो बायर्स स्टार्टिंग से ही डोमिनेशन वाली पोजीशन में देखने को मिल रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कुछ कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो है उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ और अच्छा वैल्यू एडिशन करके आपके सामने अच्छे से अच्छा दोस्तों एजुकेशनल वीडियो है उसको दोस्तों लेकर आ सके। तो आशा करता हूँ मेरे इस निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।